आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश खबरों की तफसील। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने नगरोटा बंड टोल प्लाजा के पास हुए मिलिटेंट हमले और मिलिटेंटों की मावनत करने वाले 6 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 31 जनवरी को हुए मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान झड़प में 3 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक हुए थे, जबकि ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर फरार हुए थे। ताम 6 माह के बाद NIA ने 6 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की हैं, जिन पर मिलिटेंटों को मावनत करने का इल्ज़ाम आयद है। वाज़ेह रहे कि 31 जनवरी को हुई झड़प में 3 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक हुए थे, जबकि गोलियों के तबादले में एक फोर्सेज एहलकार भी जख्मी हुआ था। बार एसोसिएशन के सदर मियां कोयूम को जहां पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और अगले माह 6 तारीख को PSA की मुद्दत खत्म हो रही, वहीं आज अदालत उज़्मा में मियां कोयूम की रिहाई के मुतल्लिक दायर अर्जी पर सुनवाई हुई, जिस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्रवाई के दौरान अदालत उज़्मा को बताया कि कोयूम पर आयद सेफ्टी एक्ट की मुद्दत 6 अगस्त को ख़त्म हो रही है और उसमें तौसी नहीं की जाएगी। 3 जजों पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां कोयूम की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई की, जिस दौरान मरकजी हुकूमत ने अदालत उज़्मा को बताया कि जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट मियां कोयूम को 6 अगस्त के दिन रिहा किया जाएगा, जब उन पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट की मुद्दत ख़त्म होगी। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर गोपाल अग्रवाल ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में NC और दीगर सियासी जमातों का वजूद ख़त्म हो गया है। याद रहे कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता, तब तक वो असम्बली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। संविधान ने कहा था कि 370 धारा धीरे धीरे अपने आप ही खत्म कर दी जाएगी, और वह संविधान पार्लियामेंट में यह कई बार आ चुकी बात कि 370 को खत्म करना है। तो इसमें यह जो बात कर रहे हैं, यह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। वह जनता के सामने किस मुंह से लेके जाएंगे, देश के सामने किस मुंह से जाएंगे, यह उनकी चिंता की बात है। अदरवाइज उनका ना पॉलिटिकल वजूद वहाँ रहा है, ना सपोर्ट। हाँ, मेरी मुलाकात जनाब गवर्नर साहब से हुई। इसके बढ़ते खतरात के पेश नजर वादी कश्मीर के 10 में से 9 अजला में दोबारा नाफिज की गई लॉकडाउन के तहत पाबंदियां कल सुबह खत्म हो रही है। वही वादी कश्मीर में ईद से कबल आयद पाबंदियों में नरमी बरतने की बात की गई, ताहम इंतजामिया ने अवाम पर जोर दिया कि जारी रहनुमा खतूत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 324 तक पहुंच गई है। उधर आज आखिरी इतलात मिलने तक जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 470 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें 309 वादी कश्मीर से जबकि 161 जम्मू सूबे से हैं। और इस तरह मुतासरीन की तादाद 18,000 का इंसा पार करके 18,390 हो गई है। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के पेश नज़र अगरचे इंतजामिया ने दोबारा सूबे कश्मीर के 10 में से 9 अजला में दोबारा से लॉकडाउन नाफिज किया था, वहीं आज लॉकडाउन के सख्त बंदिशें रही, जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। अभी कल तक तो रिस्ट्रिक्शन है। हमने कंसल्टेशन भी की हैं, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इस पर डिसीजन लिया जाएगा, तो अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करेंगे। थोड़ा सिचुएशन अभी और रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको भी देखना। अगर हम प्रिकॉशंस लेके अडॉप्ट करके कर सकते हैं तो डेफिनेटली उस तरफ कॉल ली जाएगी। अभी तक जैसे एक तो नंबर ऑफ केसेज है, दूसरा क्या है कि कितने पॉजिटिव एक्टिव पॉजिटिव केसेज हैं। जो सीरियस नेचर के केसेस हैं वो हॉस्पिटल्स में रखे जा रहे हैं, बाकी कुछ कोविड केयर सेंटर्स में, और बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको हम कुछ केसेस में घर में भी शुरुआत की है।
तो अभी तक तो शॉर्टेज नहीं है, बट नंबर जैसे डेफिनेटली जब बढ़ेगा तो उसमें इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वो प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है, ताकि इसके साथ इसको एक रेगुलर एक सिस्टम अब लेके चलें कि नंबर ऑफ केसेस आते भी रहेंगे, लोग डिस्चार्ज भी होते रहेंगे, उतनी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। बट नंबर जब अगर बढ़ते हैं उसमें कैपेसिटी में एक्सपेंड। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज क्वारंटीन केयर सेंटर का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया, जिस दौरान उनके हमरा इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि कोरोना वायरस के केसों में हो रहे इजाफे को मद्देनजर रखते हुए कोविड केयर कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कोविड केयर सेंटर हैं, उनकी अब जो बेड कैपेसिटी है बढ़ाई जा रही है, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हेल्थ की तरफ से, उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है वो करके और एक्सपेंड किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 3500 बेड्स हमने पहले क्रिएट किए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी बढ़ी है, और उसके अलावा जो कोविड केयर सेंटर में किसी ज़्यादा नंबर को मीट करने के लिए, किसी ऐसी सिचुएशन को अटेंड करने के लिए जहाँ नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो जाए, उसके लिए बाद में शॉर्टेज ना हो, इसलिए उसके लिए तैयारी की जा रही है। और जो मेडिकल टीम है, सारे जो यहाँ पे अरेंजमेंट है उनके सुपरविजन में बेसिक जो अरेंजमेंट। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा अंशुल गर्ग की सदारत में आज कुपवारा में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जिला इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में ईद उल अजहा के पेश नज़र कल से 3 दिन के लिए मार्केट खोलने की इजाज़त के दौरान उठाए जा रहे इकदाम के हवाले से तबादुल ख्याल किया गया, जबकि अफसरान पर जोर दिया गया कि वो आज खुद मार्केट का मुआयना करके लोगों को समाजी दूरी, मास्क पहनने और बाजार में ज़्यादा रश न करने की तलकीन करें। इस मौके पर एडीसी कुपवारा ने कहा कि इस सिलसिले में पहले ही टीमें तश्कील दी गई, ताहम आवाम से अपील की जाती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करने के अलावा एहतियात बरते। तो जहाँ तक मार्केट चेकिंग का सवाल है, एक टीम्स बनाई गई हैं हर लेवल पे, जिसमें कंसर्न तहसीलदार, TSOs और SHOs को बिठाया गया है उन्हें, और वो देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स मुकर्रर हैं तो उनका पालन हो सही तरीके से। तो इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा वो बंद रहेगा। ये लड़ाई के लोगों से कि आप चूँकि काफ़ी दिन के बाद मार्केट खुल रहे हैं, तो वहाँ कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के पेश नज़र जहाँ इंतजामिया ने वादी में 22 जुलाई से आज रात तक दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया था, वहीं आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम में तहसीलदार की सरबराही में एक टीम ने मार्केट का मुआयना किया, जो दौरान इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि मास्क न पहनने वालों पर भी जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर तहसीलदार ने आवाम से अपील की है कि वो इंतजाम की गाइडलाइंस पर अमल पैरा हो और मास्क का इस्तेमाल करे, ताकि आलमी वबा पर काबू पाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत पर हमने मार्केट का दौरा किया। हमारे साथ टाउन एरिया कमेटी थी, म्यूनसिपल मुलाजमीन थे, माल के कुछ मुलाजमीन थे, और हमने देखा जहाँ जहाँ भी कोई शख्स मास्क के बगैर था उससे हमने जुर्माना वसूल किया, ताकि उसे ये सबक मिले कि आइंदा वो मोहतात रहे। इसके साथ साथ जहाँ हमें लगा कि कोई शख्स बूढ़ा है, कोई बूढ़ी औरत है, बुजुर्ग इंसान है जिसके पास मास्क खरीदने की ताकत है, उसको हमें मास्क भी दी, फ्री में उसको मास्क दी। और साथ ही कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र अगरचे इंतजामिया ने लॉकडाउन और SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी किए हैं, ताहम कई मकामात पर आज भी लोग इंतजामिया की जानिब से जारी किए गई अहकामात को बाला ताक रख कर लापरवाही कर रहे हैं। लोअर मुंडा काजीगुंड में कायम जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के बाहर जमा लोगों की भीड़ के बाद ही ये बात न सिर्फ उन लोगों की गैर संजीदगी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं, बल्कि इंतजामिया के अफसरान पर भी सवालिया निशान है। बैंक में आए हुए लोगों का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से बैंक का रुख कर रहे हैं, ताहम वो खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। पहले देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ भीड़ कितना है, हम लोगों का कोई कदर नहीं है। हमारी लड़कियों को धक्का सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे से इस टाइम तक हो गया, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, 3 दिन हो गया। ये 8 बजे आस योत ये 8 बजे पे वनकस बजे लज 4 बजे 8 बजे पे ये भीड़ मकल यमन क्या गो अत लायक ये थोक तम एहलकार यमन जान दस्ती के और आया यू जाए।
पेरू रियासत से आने वाले मजदूरों की एक बड़ी तादाद जहां वारिद होने के बाद कोरोना वायरस के शिकार पाए जा रहे हैं और अगरचे उनकी जांच काजीगुंड में की जा रही है, जिसके बाद वो बडगाम और दीगर इलाकों में मजदूरी के लिए जा रहे हैं। तहाँ वस्ती जिला बडगाम में ईंट भट्ठों के आसपास रिहाइश पजीर लोगों ने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए गैर रियासती मजदूरों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया था, जिसके बाद ही लोगों की शिकायत का संजीदा नोटिस लेते हुए इंतजामिया ने रेलवे स्टेशन बडगाम में एक टेस्ट लैब कायम की है। ये हमें डीसी साहब और हमारे सीएमओ साहब ने ये हमें 3 या 4 दिन हो गए यहाँ पूरा एस्टेब्लिश कर दिया है। तो हमें ये बोला गया है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे हैं बाहर से, मोस्ट प्रोबेबली यूपी से आ रहे हैं सारे, तो जो आ रहे हैं उनका पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की स्कैनिंग होगी और ये जो मेथड है ये रैपिड है, आधे घंटे में इसका रिजल्ट है। तो जो पॉजिटिव होंगे उनको क्वारंटाइन करेंगी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नेगेटिव होंगे उनको उनके जगह पे पहुँचाया जाएगा जहाँ वो आना है। सर पहले हमारा लोअर मुंडा में हो रहा था, तो आज हमें जो सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है लोअर मुंडा से कि आज जो सैम्पलिंग होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। कोरोना वायरस के आलमी वबा से जहां हर खास आम मुतासर होने के अलावा हर एक शोबा मुतासर हुआ है और हर मुल्क की मईशत और इक्तिसादी हालत काफ़ी मुतासर है, वहीं जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल तबका से वाबस्ता लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। जनूबी कश्मीर के दुबजन शुपिया में मुकीम पहाड़ी तबका से वाबस्ता लोगों का कहना है कि अगरचे वो ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त से अपनी रोजी रोटी कमाते थे, ताहम कोरोना वायरस की वजह से कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त ना के बराबर रही, जिसकी वजह से उनका रोज़गार ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने अब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से अपील की है कि ईद उल अज़हा के पेश नज़र पहाड़ी तबका से वाबस्ता लोगों के लिए एक खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि उनके दरपेश मुश्किलात दूर हो सके। यहाँ पे कुर्बानी की वजह से लोग आते थे, यहाँ पे हमारी रोज़ी रोटी चलती थी यहाँ पे, इसकी वजह से आज देखो कि सब कुछ ख़त्म है। हम जो लोग हैं ये हमारा जो पूरा सिस्टम है इसी पे चलता है, ठीक है। आज सारा कुछ ख़त्म हो गया यहाँ पे। हम लोग खानामदोश हैं और खानामदोश लोग सबसे ज़्यादा मुतासर लोग हैं, क्योंकि ये बेज़मीन लोग हैं, खानामदोश हैं, इनको माल मवेशी के पर गुजारा है। हमारे लिए कोई भी पैकेज नहीं है और ना ही कोई इंतज़ाम है। ये ईद का दिन आ रहे हैं, इसमें हमारे माल मवेशी फरोख्त करते थे। वरासत और जायदाद के तनाज़े को लेकर अब खूनी रिश्ते सफ़ेद हो रही है। बाई का कत्ल तो कहीं बेटा वालिदैन का कत्ल कर रहा है। ऐसा ही एक दिल खराश वाक़ा शुमाली कश्मीर के निहालपुरा पट्टन में पेश आया, जहां छोटे भाई ने जायदाद के तनाज़े को लेकर बड़े भाई का कत्ल किया है। पुलिस का कहना है कि चंद रोज कबल निहालपुरा में जायदाद के तनाज़े को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हुआ, जो कि हाथापाई तक पहुंच गया, जिस दौरान बड़े भाई और उनके अफराद खाना ने छोटे भाई पर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बशीर अहमद नामी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गया। ताम पुलिस ने तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद आज लाश को आखिरी रसूमात के लिए उनके लवाकीन के हवाले किया और इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके पहले ही कई अफराद को गिरफ्तार किया है और तहकीकात जारी है। ये 24 को हमारे थाने में एक एप्लीकेशन दी है जावेद अहमद ने कि उसका फादर जो है बशीर अहमद को उसके अपने भाई के साथ अल्ताफ़ के साथ जो है लैंड डिस्प्यूट पे झगड़ा हुआ था कुछ, तो उसमें जो है 3 ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मी को जो है इमीडिएटली शिफ्ट किया गया ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन में, जहाँ से इसको फर्दर शिफ्ट किया गया था SMHS में, तो वहाँ उसकी डेथ हुई है। तो हमने जो है अभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं, 5 जो एक्यूज़ हैं उनको अरेस्ट किया वो थाने में, जिसमें 2 माइनर हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया जहां आवाम के लिए हर मुमकिन सहूलियात बहम रखने के बुलंदबांग दावे कर रही हैं, ताहम जोरवरी मंज वटलब सोपोर के लोगों का कहना है कि इंतजामिया के दावे ज़मीनी सतह पर सराब साबित हो रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि अगर चंद साल कबल इंतजामिया ने इलाके में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम करने के हवाले से तामीराती काम शुरू किया और एक कसीर रकम भी खर्च की गई थी, ताहम बदकिस्मती से तिबी मरकज़ अभी भी तशने तकमील है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि तामीराती काम को दोबारा शुरू किया जाए ताकि इसे मुकम्मल करके आवाम के नाम वक्फ किया जाए, जिससे लोगों के मुश्किलात
दूर हो सके। हस्पताल हाउसिंग बोर्ड तमो मे कर जार पार वार पार आया NGO कुछ डॉक्टर बोर्ड कुछ अफसर आया तमिस कोर मे जार पार दुपने जाय मुश्किल 2014 से हम इस सफ़र में जूझ रहे हैं, क्योंकि जब इधर एक प्राइवेट बिल्डिंग थी उसमें हमारी जो डॉक्टर वलोर लेक हेल्थ सेंटर था, फिर गवर्नमेंट ने बोला आप इसको डिसमेंटल करो, हम उसको नया बनाएंगे। फिर हमने उसको डिसमेंटल किया तो फिर उन्होंने बोला हम नया बनाएंगे, फिर उन्होंने 5-6 महीने तक ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने दौड़ धूप किया, मिनिस्टर उस टाइम था आसिया नकाश था, उसके पास गए। हमारी गवर्नर इंतजामिया से यही अपील है, अगर गवर्नर साहब बड़े बड़े दावे करता है, हमने हर जगह पे अपनी अपनी मतलब ये स्कीमें खोली है, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इस खाईपुरा से मोगलपुरा टंगमर्ग राब्ता सड़क की खस्ता हालत की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि खाईपुरा से मोगलपुरा सड़क की नागुफ्तवा हालत की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि सड़क की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि मिनटों का सफ़र अब घंटों में तय होता है, जबकि बारिशों के दौरान मज़कूरा राब्ता सड़क पर चलना और भी दुश्वार होता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर महकमे R&B को कई बार सड़क की मरम्मत करने के हवाले से आगाह किया गया, ताहम यकीन दहानियों के बावजूद भी सड़क की हालत जूं की तू है। उन्होंने अब आला हुकाम से आवाम के मुश्किलात दूर करने की अपील की है। बहुत बार हमने आला हुकाम से गुजारिश की थी कि इस रोड की मरम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि हमें इसकी मैग्डमाइजेशन करनी है, लेकिन मैग्डमाइजेशन भी नहीं हुई और पैचिंग भी नहीं हुई। बहुत सारे गड्ढे इसमें इन्होंने पिछले साल आए थे, 2 साल पहले उन्होंने वो बनाए, उसके ये पैचेस बनाए। उन्होंने कहा कि हमें ये पैचेस भरने हैं, तब वो पैचेस भी नहीं भरे और कोई काम भी नहीं हुआ। रोड है हैदरबैग से जो खईपुरा तक है, हम आप इस रोड की हालत देख रहे हैं कि इसकी हालत क्या है। हमें कभी कोई मतलब केस भी होता है, कोई पेशेंट होता है, डिलीवरी केस होता है, कोई पेशेंट होता है, हमें अस्पताल लेना पड़ता है। वो पतलबल शाह कॉलोनी पांपोर के लोगों ने सड़क की नागुफ्तवा हालत को लेकर महकमे R&B के खिलाफ एहतजाज किया और नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाज में शामिल मर्द और खवातीन का कहना था कि कॉलोनी की राबता सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी के लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम की नोटिस में भी लाया गया, ताहम आज तक कॉलोनी में राबता सड़क पर कोई मरम्मत का काम न हो सका। उन्होंने भी इंतजामिया के आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। कहन गौर कर 10 वरी गए TV तमाम कोर इस्तेमाल, मगर कहन गौर सड़क पे गसान न ड्रेन कह गौर गह गंद नल। तुम वो पान तह 40 फुटन नल यह बनम 2018 मज नसफ पोसे दितमत तम पे पुरुक कहें कुछ जाए न ड्रेन न ड्रेन। वन थकमत वो तुंद जरिए गवर्नमेंटस अपील कर सड़क शीर तो तिक वंदस रुद कतर समान ये बोर्ड पकान बचन कथ रोजान पतलबाग शाह कॉलोनी अ प्रॉब्लम हद खोत ज्यादा प्रॉब्लम गई पर R&B पे आव न कह तुम सान सड़क हाल सान बचन आय कल सुबह शक्ल हां कह। जलालाबाद सोपुर में आग की एक वारदात में 2 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा है। मुश्ताक अहमद पंडित नामी एक शख्स के रिहायशी मकान से आज सुबह अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते मकान की ऊपरी मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। फायर सर्विस अमले और मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई से अगर आग पर काबू पा लिया, ताहम आग की इस वारदात में मकान की ऊपरी मंजिल में मौजूद लाखों रुपए मालियत के साजो सामान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। छतरगुल शांगस में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम करने वाले ठेकेदारों ने BDO छतरगुल के खिलाफ एहतजाज करते हुए नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी ठेकेदारों का कहना था कि अगरचे उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तामीराती काम किए हैं, ताहम अभी तक उनकी रकूमात को वागुजार नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका अहल खाना फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि इससे कबल उनकी रकूमात को वागुजार किया जाए ताकि उनकी जहनी परेशानी दूर हो सके। काम कर्म 2017 पे वोत काम करान
नरेगा गसन कह वही ईद वनकस बोड़ दह लॉकडाउन लुक कर तमाम ये मार लॉकडाउन के जरिए अंदर कुन बिहत जनाब दिवान नबर नेरन वनकस गि पेमेंट बोड़ दह जनाब गरीबी इलाक मज आया वो ब्लॉक नजदीक तक मगर यह ब्लॉक पक। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुख्तलिफ महकमों में तैनात मुख्तलिफ दर्जे के आर्जी मुलाजमीन की रुकी पड़ी उजरतों को फौरी वागुजार किया जाए ताकि वो भी खुशी से अपने अहल अयाल के साथ ईद मना सके। यूटी गवर्नमेंट से, खुसूसन तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, एडवाइजर साहबान से और चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं मोदबाना अपील करता हूँ इजेक की जानिब से कि आर्जी मुलाजमीन के मसले को समाजी और इंसानी बुनियादों पर हल किया जाए, क्योंकि ये पिछले कई दहाइयों से मुख्तलिफ महकमाजात में मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने आज सुरनकोट में सरपंचों और पंचों के साथ एक मीटिंग की। जो जनाना पंचों और सरपंचों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के साथ अपने इलाकों के दरपेश मसाइल जिनमें पीने के साफ पानी की किल्लत, सड़कों की खस्ताहाली और दीगर बुनियादी सहूलियात के फुकदान के हवाले से आगाही दी, जिसके बाद डीसी पुंछ ने पंचों और सरपंचों को यकीन दहानी की कि उनके इलाकों के जो भी मसाइल और मुश्किलात हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। आज जब से इलेक्शन हुआ है पहली बार डिप्टी कमिश्नर साहब ने तमाम सरपंचों को बुला के इनके मसाइल सुने हैं। तमाम सरपंच हजरात ने अपने अपने इलाके के मसाइल बताए। तो जो मैंने मसला उठाया, मेरी पंचायत में सड़क सहूलत नहीं है। आज यहाँ पर डीसी साहब की क़यादत में एक जो है वो मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान, तमाम महकमा जात के ऑफिसरान यहाँ पे मौजूद हैं, उसके साथ साथ तहसील ऑफिसरान यहाँ पे मौजूद हैं। मैं डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे डिफरेंट जो हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पर हमारे बीडीसी चेयरपर्सन्स के साथ और हमारे जितने भी सरपंच हैं उनके साथ मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की भी एक मीटिंग कर रहा हूँ, जिसमें हमारे रूरल डेवलपमेंट के जो इशू हैं, गाँव में जो तरक्याती के जो प्रॉब्लम है उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो उनको नोट भी कर रहे हैं, उनके सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। इसी टाइप की मीटिंग हमारी दूसरे भी इलाके में जारी रहेगी। और उसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर, लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम्स को लेकर और कोविड-19 को भी लेकर हमारे जो सरपंच हजरात हैं उनका कॉपरेशन की दरकार है, उसके बारे में भी उनको अवेयरनेस दी जा रही है। सभी जो हमारे सरपंचेज हैं उनको उनका एक अहम रोल है कोविड-19 के अवेयरनेस में, और उनको सभी से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने एरिया में इंश्योर करें कि लोग मास्क का यूज़ करके ही घरों से बाहर निकलें, अपने जब कोई ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। और इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।